अगर मैं इस नोट के दो टुकड़े कर दूं, इसे बीच में से फाड़ दूं, तो क्या इसकी कुछ वैल्यू रहेगी? आप कहोगे फिर कौन लेगा इसे अगर इसके दो टुकड़े हो गए तो? आपकी समझ से इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। सिमिलरली लोग ट्रेडिंग के अंदर अपना कैपिटल का लॉस कर लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यहां से लॉस रिकवरी पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूं इस नोट के दो की जगह अगर तीन टुकड़े भी हो जाते हैं और आपके पास वो तीनों टुकड़े हैं, तो आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हो। एक दिन में आप 20 नोट तक बैंक को दे सकते हो एज पर आरबीआई नॉर्म्स। बट अब कई सारे लोगों को ये पता नहीं होता और वो अफसोस मना रहे होते हैं। सिमिलरली इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, कई सारे लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती कि लॉस को रिकवर कैसे किया जा सकता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम सारे स्टेप्स की बात करेंगे जिससे आप अपना लॉस एज सून एज पॉसिबल रिकवर कर सकते हैं। वेल, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ट्रेडिंग के अंदर सेबी ने भी डाटा निकाला हुआ है कि 10 में से 9 लोगों का नुकसान होता है। मतलब 90% लोग पैसा गंवाते हैं, बट 10% लोग मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम कैसे जनरेट कर पा रहे हैं। वेल, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? देखो, फ़र्क स्ट्रैटेजी का नहीं होता, फ़र्क होता है डिसिप्लिन का, रिस्क मैनेजमेंट का और सेल्फ अवेयरनेस का। देखो, एक इमेच्योर ट्रेडर होप पर ट्रेड करता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो ट्रैक करता है, ट्वीक करता है। वो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं लेता, बिजनेस की तरह लेता है। देखो, एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होते हैं वो आपके लॉस हो गए और जो आपको रेवेन्यू आता है बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो गया। इस वीडियो के अंदर हम उन ट्रेडिंग के सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अभी से फॉलो करना है अगर आप लॉस रिकवर करना चाहते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल की, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसे मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। फिर हम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे और बात करेंगे ड्रॉ डाउन के पीछे मैथमेटिक्स की। फिर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे और 5 ऐसे इमोशनल ट्रैप्स जो आपको अवॉइड करने हैं। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे इसी वीडियो में, कि आपको कैसे मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो का एक एक सेकेंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आने वाला है। आप नोट्स बना सकते हो और आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हो, डाउनलोड करके भी रख सकते हो यूट्यूब पर, सो दैट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसी वीडियो को देख पाए। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। देखो, आप किसी एथलीट को देखते हो, आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी जहां पर लोग बॉक्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट फाइट से पहले दूसरे बॉक्सर की देखते हैं कि वो किस तरीके से खेलता है। इनफैक्ट अपनी भी फुटेजेस बार बार देखते हैं कि मैं कहां गलती करता हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रियलाइज करते हैं कि उनको भी अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना उतना ही जरूरी है जितना किसी ओलंपिक एथलीट को। आप ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। देखो, जर्नलिंग आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देती है, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कराती है और आपको एक शार्प एज देती है कि आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो पाए। अब जर्नलिंग में करना क्या होता है, इसमें इंक्लूड क्या करना होता है, इसे समझते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं होती कि आपने डेट डाली, आपने आज का प्रॉफिट लिख दिया, आज का लॉस लिख दिया, ऐसा नहीं होता। जो ट्रेडिंग जर्नल होता है ना, इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना। सबसे पहले आपको ट्रेड की डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे आपने कौन से स्टॉक में एंट्री ली है, इंडेक्स का नाम क्या था, डेट क्या है, एंट्री प्राइस क्या है, पोजीशन साइज कितना बड़ा है, कितने शेयर्स में आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आपने क्या रखा था। ये सारा डेटा आपके सेटअप के लिए फाउंडेशन है। अब हम सेटअप को भी समझ लेते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है। आपने ट्रेड क्यों लिया? क्या ये ब्रेकआउट था, पुल बैक था, रिवर्सल था? बिना रीजन के ट्रेड करना आपको इंटरेस्टिंग लगता है बट ये प्रॉफिटेबल नहीं होता। तीसरा आपको समझना है कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये भी आपको नोट करना है। ट्रेड लेते वक्त मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या था, क्या कोई न्यूज कैटलिस्ट थी, जैसे कि कोई फेड की मीटिंग्स हो या बजट हो या कोई अर्निंग्स आई हो। देखो, कॉन्टेक्स्ट ही डिसाइड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है या मार्केट की कंडीशन ही अनफेवरेबल थी। मान लो आपने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया, बट आज तो बजट था यार, तो बजट तो एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है, तो उस दिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है तो ये एक बैड ट्रेड नहीं कहलाएगी। हाँ, बैड ट्रेड कब कहलाएगी? कि अगर आपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ना ली हुई। फिर आपको लिखने हैं इमोशंस और एग्जीक्यूशन के बारे में। देखो, अब इसे आप कैसे रैंक करोगे इसे समझते हैं। ट्रेड लेते वक्त जब आपने ट्रेड लिया तो आपको कॉन्फिडेंस क्या था, इसे आप 1 to 10 के स्केल पे रेट कर सकते हो। क्या आपने रूल्स को फॉलो किया या फोमो के अंदर, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री ले ली? अब कई सारे लोगों ने चांदी बढ़ रही है ले ली एंट्री, बट सेटअप नहीं था। और स्क्रीनशॉट संभाल के रखो,
अगर आपने कोई बड़े प्रॉफिट या बड़े लॉस करे, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो अनरिलायबल होती है, तो वो आपको बाद में काम आएंगे। इससे आपकी जर्नलिंग होगी। अब आपको जर्नलिंग के लिए क्या और समझना है, देखो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। आप गूगल शीट पे डेटा मेंटेन कर लो, आपको एक फिजिकल नोटबुक के अंदर डेटा मेंटेन करना वो कर लो, क्योंकि आपको देखना आप दिन में कितने ट्रेड्स ले रहे हो। बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो गूगल से जाकर अमेजोन पर जाकर कोई ट्रेडिंग जर्नल खरीद लीजिएगा। देखो ये सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और होगा क्या, इसमें 5 ही मिनट लगेंगे, बट 5 मिनट से आप देखोगे कि आपकी मिस्टेक्स का कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो उससे होगा क्या, अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो आप फिर सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे, और यहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू होगी। अब जो मैं बताने वाला हूं वो है मैथमेटिक्स, जिससे आप ड्रॉडाउन और एसिमेट्रिक रिकवरी के बारे में समझेंगे। देखो ट्रेडिंग के अंदर सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ड्रॉडाउन। अब ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। आप प्रॉफिट कर रहे थे, आपने 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया। अब 1 लाख से आप आ गए 80,000 पर, तो ये 20,000 क्या हुआ, ये जो हाई से लो तक की गिरावट है ये आपका ड्रॉडाउन था। अब ड्रॉडाउन की मैथमेटिक्स जो होती है ये लीनियर नहीं होती, ये नॉन लीनियर होती है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा आप लॉस करेंगे उसे रिकवर करने में डिस्प्रपोर्शनेटली उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही वो मुश्किल हो जाएगा। और इसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर एसिमेट्रिक रिकवरी कहते हैं। देखो अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक डेंजरस परसेंटेज टेबल। इसे मैंने पहले भी मैथमेटिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में बताया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर आपने 10% का लॉस किया तो ब्रेक इवन पर आने के लिए आपको 11.1% के गेन्स चाहिए। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। 20% का अगर आपने लॉस किया, 1 लाख से 80,000 आ गए, तो वापस 1 लाख जाने के लिए 25% के गेन चाहिए। नहीं समझ आया, दोबारा समझाता हूं। अगर 50% का लॉस हुआ तो अब 100% के गेन्स चाहिए। मतलब अगर आपने 1 लाख से 50% का लॉस, मतलब आपकी कैपिटल 50,000 रह गई, तो 50,000 से 1 लाख आने पर ये 100% का गेन होता है। और अगर आपने 90% का अकाउंट ब्लोन अप कर लिया तो मैथमेटिक्स कहती है भाई आपको 1000% की रिटर्न चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दोबारा से एक एग्जांपल देता हूं, दोबारा समझो। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए में से 50% का लॉस हुआ, कितने बचे, 50,000 बचे। सो 50,000 से वापस आपको 1 लाख पर जाना है। आपको वापस होता है ना यार, बस एक बार पैसे वापस आ जाए जो लगाए थे, मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। तो आप क्या कह रहे हो, आप अपने पैसे को डबल करने जा रहे हो। तो ये कैपिटल प्रिजर्वेशन नहीं है, ये आपको पहले समझना है कि आपको कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना है आपको ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं एक रूल, जैसे बोलते हैं ट्रिपल पेनांस रूल। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आपको रिकवरी की ड्यूरेशन के बारे में समझ आएगा। 2 रिसर्चर्स थे, एक का नाम था बेले और दूसरे का नाम था लोपेज दे परादो। उन्होंने बताया, उन्होंने रिसर्च करी कि जितना आपको ड्रॉडाउन में आने में टाइम लगता है, रिकवरी में उससे 2 से 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर आपने 1 लाख से 50,000 तक का लॉस किया तो रिकवर करने में 1 महीने में अगर लॉस हुआ तो 3 महीने लगेंगे। और प्रोफेशनल जैसे समझते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। बट एमेच्योर लोग क्या होते हैं, अरे मेरा लॉस हो गया, क्या करूं, बस कैसे भी करके ना वापस हो जाए। अभी सिल्वर के अंदर लोगों ने 4,40,000 पे बाई किया हुआ है, और जब मार्केट नीचे आई तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। यहां से पैनिक शुरू होता है। इसीलिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तो समझे। देखो ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और 20% स्ट्रैटेजी है। हमारा जो ब्रेन है ना, ये बायोलॉजिकल लेवल पर प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं बना हुआ। मतलब आप प्रोबेबिलिटी पे तो ट्रेड कर रहे हो, ये टीम जीतेगी हारेगी, चलो ड्रीम 11 तो बंद हो गई। बट जब भी हम लॉस करते हैं, होता कि हमारे ब्रेन के अंदर एक होता है एमिगडाला, वो ट्रिगर हो जाता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं वो रिलीज होता है। इससे हमारी बॉडी ना फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और आप रैशनल मतलब लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाते। अब मैं आपको साइकोलॉजी और बायोलॉजी कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं ट्रेडिंग में होता क्या है। देखिए मैं आपको 5 इमोशनल ट्रैप समझाऊंगा, और अगर आपने इन्हें खत्म कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और अब इन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ग्रीड एंड फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार मैं पैसे कमाता हुआ रह गया तो, चांदी डबल हो गई तो। जब भी हम किसी स्टॉक को ऊपर जाते हुए देखते हैं, हमारा ब्रेन डोपामिन हिट करता है
यार यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, पैसा बनेगा, मजा आएगा, और अब पीक पर बाय कर लेते हो। हर ट्रेड के लिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन का रूल बनाओ। क्यों एंट्री लेनी है? आपका स्ट्रैटेजी या सेटअप बोल रहा है, और वो भी कम से कम 2 तरीके से आपको इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन चाहिए। दूसरा होता है लॉस एवर्जन बायस। देखो, ये एक थ्योरी है कि लॉस का जो दर्द होता है ना, वो गेन की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ट्रेडर्स अपनी जो लूजिंग पोजीशंस है उसको होप में होल्ड करते हैं, नहीं यार मैं प्रॉफिट में आऊंगा, और विनिंग ट्रेड्स को फटाफट काटते हैं। मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसे काट लो, लॉस वाले को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट में आएगा तब काटेंगे, लॉस और बढ़ जाता है। तीसरा आपको समझना है, जब लॉस बढ़ता है तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये साइलेंट अकाउंट किलर है। एक बड़े लॉस के बाद हम मार्केट से अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, वापस से छीन लें कैसे भी करके। अब जैसे हमारा ट्रेडिंग में लॉस होता है, हमारा ब्रेन कहता है यार चल यार, तूने ट्रेड मारी थी 10,000 से मारी थी, इस बार क्या करते हैं 20,000 से ट्रेड ले लेते हैं, तो प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। बट अगर लॉस हो गया तो फिर वो रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इसका इलाज क्या है? यहां पर आ जाते हैं 3 मिस्टेक रूल। अब ये क्या है? अगर आपने दिन में 3 इमोशनल ट्रेड्स लिए और उनमें आपको नुकसान हो गया, आपको पता है आज मेरे इमोशंस हेवी हैं, और 3 बार लॉस हो गया 3 ट्रेड्स में, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोलते हैं सेटअप बंद, आज की दुकान बंद, कल करेंगे ट्रेड। 4th हम समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंस को। ये कई बार आ जाता है और नए लोगों में तो आता ही है। सो जो बिगनर्स लक होता है ना, ये वही होता है। अब यहां पर क्या है, हमें ना एक ऐसा लगता है कि हमारे पास ना कंट्रोल आ गया मार्केट में, हमने ट्रेड ली प्रॉफिट हो गया, फिर ट्रेड ली प्रॉफिट हो गया, तो ये एक इल्यूजन है। देखो, कुछ विंस के बाद जब हमें लगता है कि मार्केट में हमने कोड क्रैक कर लिया है, हम रिस्क को ना इग्नोर करने लगते हैं। सिल्वर में क्या हुआ? अभी जो क्रैश आ रहा है, लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, यार मैंने बाय किया, देख ऊपर, देख मैंने बाय किया, फिर ऊपर, और जब ये नीचे आ गई, वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो धरा रह गया। फिर 5th इमोशनल ट्रैप को आपको समझना है, कंफर्मेशन बायस। अच्छा, ये बहुत होता है, हम सिर्फ न्यूज या रिपोर्ट्स वही पढ़ते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड को सपोर्ट करे। हमने बाय किया हुआ है तो क्यों चांदी ऊपर जाएगी, यही देखते हैं। आप ट्रेड लेने से पहले ना क्या करो, ऐसी न्यूज सर्च करो जो आपकी ट्रेड के पीछे एक आर्ग्यूमेंट देती है कि ऐसा नहीं होगा, तो आपको समझ आएगा कि रिस्क क्या है। देखो, अब रिस्क की जब मैं बात कर रहा हूं, तो फाइनेंशियल मिस्टेक सबसे बड़ी पता है क्या है? कि लोग रिस्क मैनेजमेंट को समझते नहीं है। अब समझते हैं 4th रिस्क मैनेजमेंट रूल को, कि आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देने वाला हूं, उसे नोट कर लीजिएगा। इससे आपको समझ आएगा कि आपको पोजीशन साइज कितनी रखनी है। सो पोजीशन साइज जो है शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल इनटू रिस्क परसेंटेज। मतलब आपको पोजीशन साइज उतनी रखनी है कि आपकी कितनी कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल है, उसे मल्टीप्लाई कर दो कि आपको रिस्क कितना लेना है। मान लो 10% से लेना है, तो कैपिटल अगर आपकी 1 लाख की इंटू 10 डिवाइडेड बाय आपका एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस में कितना फर्क है। सो अगर आपका कैपिटल है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया इंटू रिस्क कितना ले रहा हूं मैं, 10% का ले रहा हूं, तो इंटू 10 कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 10 लाख का फिगर। बट इसे डिवाइड किससे करना है? अब मान लीजिए आपने एंट्री ली 100 रुपए के प्राइस पर और आपका स्टॉप लॉस है 90 रुपीज का, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 10। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग इस वक्त क्या कर सकते हो, पूरा 1 लाख रुपए से पहला ट्रेड ले सकते हो। अब इसी तरीके से ये हमेशा काम करेगा। आपका कैपिटल है 5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, इस तरीके से निकालते हैं, 2.5 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है और मैं 5% का लॉस ले सकता हूं, तो इंटू 5 कर दो, तो आ गया 12,50,000। इसे डिवाइड किससे करना? अभी हम प्राइसिंग सेम रखते हैं, 100 रुपए की मेरी एंट्री है, बट इस बार मैं स्टॉप लॉस कर देता हूं 80। तो अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है? एंट्री प्राइस माइनस द स्टॉप लॉस प्राइस 20, तो डिवाइड बाय 20। अब आपको पता है कि आपको जो पोजीशन साइज लेना है वो है 62,500। एडिटर ने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया होगा, और इस फॉर्मूले से आप एग्जैक्ट पोजीशन साइज को खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी पोजीशन से मुझे ट्रेड मारना है जिससे मुझे पैनिक नहीं होगा। अब ये फॉर्मूलाज जो है ना, ये कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आएंगे, तो इसे नोट जरूर कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब इससे इंश्योर होता है कि हर ट्रेड के अंदर आपका जो लॉस है वो फिक्स रहेगा। अब चाहे वॉलिटिलिटी कितनी भी हो, आप बजट डे पे ट्रेड करो, फेड की मीटिंग पे ट्रेड करो, या किसी भी दिन पे ट्रेड करो, यू ऑलरेडी नो कि मुझे लॉस कितना देना है। 5th पॉइंट को हम समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा ऐसे ट्रेड्स लो जिसमें पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस से कम 3 गुना हो, जैसे हम 1:3 का रेशियो कहते हैं। अगर आपका विन रेट 40 से 50% भी है,
तब भी अगर आपने 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिर हम चलते हैं थोड़ा स्मार्ट और एडवांस स्ट्रैटेजी पर, जिसे हम बोलेंगे एडेप्टिव रिकवरी एंड ऑडिटिंग। अब ये क्या चीज़ है? जब आप ड्रॉ डाउन में होते हैं, मतलब प्रॉफिट हुआ था अब लॉस हो गया, तो आपको ऑफेंसिव मोड से हटकर डिफेंसिव मोड में आना है। अब हो सकता है आपको समझना है मैं क्या बोलना चाहता हूं, पर जिनका लॉस हुआ है वो समझ पाएंगे। अब देखिए, इस एडेप्टिव रिकवरी सिस्टम के अंदर आपको कुछ चीजें खुद पहचाननी है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो मेरा लॉस हुआ ये मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ या फिर कुछ इवेंट हुआ है, ये आपको समझना है। अगर आप ड्रॉडाउन के अंदर है तो अब आपको एक्सपोजर कम करना है। आप जितनी साइज से ट्रेड ले रहे थे, लॉस में आने के बाद आप उस साइज को आधा कर दो, 1/4 कर दो, चलेगा, बढ़ाना मत। फिर ऑडिट करना है अपने जर्नल को। मैंने जर्नलिंग आपको सिखाई है, तो आपको देखना है कि गुड लॉसेस हो रहे हैं या बैड लॉसेस हो रहे हैं। गुड लॉसेस मतलब स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए जो लॉस हुआ है वो गुड है, और जो रूल्स को ब्रेक करके लॉस हुआ है वो आपका बैड लॉस है। फिर ग्रेजुअली री एंट्री करनी है। जब आपका कॉन्फिडेंस वापस आए तो फिर धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है, ना कि एकदम से फुल पोजीशन मारनी है। तो एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ाना है और इससे आप एक रिकवरी सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। अब देखो, अपने ट्रेडिंग जर्नल की एनालिसिस लगातार करनी है, हर हफ्ते, इनफैक्ट महीने के अंदर एक बार तो जरूर देखो। और आपका प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर क्या चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करो ग्रॉस लॉस से। अगर रेशियो 1.5 से ऊपर आ रहा है तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है। विन रेट क्या आ रहा है, 50% प्लस आ रहा है, बहुत बढ़िया है। और आपका इक्विटी कर्व कैसा है, क्या वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ये सब हमें समझने की जरूरत है। देखो, अगर आप ये मेंटेन नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है आप मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि सीरियस ट्रेडर्स एक एक ट्रेड का हिसाब रखते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रेड्स का हिसाब रखता है। देखो, ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की ना रेस नहीं है, ये एक मैराथन है और इसमें टाइम लगेगा। मैराथन के अंदर आप एकदम से तेज नहीं भागते हो, क्योंकि आपको पता है आपको लंबा जाना है। छोटे छोटे लॉसेस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस कंट्रोल रखो, बस बड़ा लॉस नहीं करना है। देखो, अगर ट्रेडिंग के अंदर आपका लॉस हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट को छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं क्रीज पर खड़ा रहूंगा और मेरा विकेट नहीं उड़ेगा, तो आज नहीं तो कल मुझे चौके और छक्के वाली बॉल मिलेगी। अभी जो बॉलर है वो तेज बॉलिंग करा रहा है, तो थोड़ा विकेट बचा के संभल के चलो। मार्केट में वॉलेटिलिटी लग रही है, रुक जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहो। आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे, आप मल्टीपल स्टॉक्स में एक साथ पैसा लगाते हो। ये म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है, बट ये म्यूचुअल फंड से भी बेटर होता है। और म्यूचुअल फंड में भी SIP कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लॉन्ग टर्म के लिए विजन जरूर रखो, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बनाओ। आप उस पैसे को प्लेज करके भी ट्रेड कर सकते हो। आप ETF में इन्वेस्ट करने के लिए, SIP करने के लिए, प्लेजिंग करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको SIP शुरू करनी है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप SIP से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, अगर आपको SIP शुरू करनी है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हर महीने हमारे 5 दिन का वर्कशॉप होता है जिसमें हम ऑटोमेशन सिखाते हैं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेडिंग ऑटोमेशन सिखाते हैं कि आपकी ट्रेडिंग 24/7 हो। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको डीमेट अकाउंट के लिंक के नीचे एक रेजर पे का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो ये हर महीने बैच होते हैं। आप इस वीडियो को 1 साल के बाद भी देख रहे होगे तो उस महीने का जो बैच होगा उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव बैच होता है, लाइव वेबिनार्स होते हैं, लाइव मीटिंग होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, और इसका टाइमिंग रात को 8 से 10 होता है। बट डेट्स कौन सी होंगी वो आप चेक कर सकते हो रेजर पे के लिंक पे क्लिक करके। हर महीने के लिए लिमिटेड ही सीट्स होती हैं, क्योंकि 1-on-1 डिस्कशन में आप हज़ारों लोग तो आ नहीं सकते। तो अगर आपके लिए अभी भी सीट अवेलेबल है तो आप जाके बुक कर सकते हो। हर महीने डेट चेंज होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप 5 दिन की जो हमारी वर्कशॉप है उसको अटेंड कर सकते हो। चार्जेस उसके सिर्फ 500 रुपये होते हैं, और अगर आप 5 दिन अटेंड करते हो तो बिना किसी क्वेश्चन के आपको 500 रुपये रिफंड कर दिया जाता है। हमें आपका पैसा नहीं, आपका टाइम चाहिए कि आप ऑटोमेशन को सीखो। ट्रेडिंग के अंदर ऑटोमेशन का मतलब ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना हो गया, क्योंकि अब इमोशन साइड हो गए। अब क्या होगा, आपने अपनी स्ट्रैटेजी दी, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर लिया। इसके लिए आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप 5 दिन की वर्कशॉप में आओगे तो समझ आएगा, बिना कोडिंग सीखे भी ऑटोमेशन हो सकती है। तो अब ऑटोमेशन एक बार आपने सीख लिया तो अपने आप ट्रेड होगी, लॉस पे अपने आप कटेगा भी और प्रॉफिट अपने आप बुक भी होगा। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ऑटोमेशन की वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन करना।
फाइनली इस वीडियो को आप शेयर करो जिससे लोगों को समझ आए कि किस तरीके से वो इफेक्टिवली लॉस को रिकवर कर सकते हैं और अपने आने वाले टाइम के लिए लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट में समराइज करा देता हूं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना कितना जरूरी है और ये आपका एक रोड मैप दिखाता है, जैसे एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को देखता है। ड्रॉडाउन के मैथमेटिक्स को भी आज हमने समझा है कि कैपिटल प्रिवेंशन को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। फिर हमने साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझा, जैसे फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे पहचानना है और उससे कैसे बचना है। फिर हमने 1% रूल और स्टॉप लॉस को आप कभी ना भूलें, इसके ऊपर अलग से मैंने प्रेशर दिया कि आपको समझ आए कि लॉस कितना लेना है। देखो, याद आपको ये रखना है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। वो अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा, और अगर आपका जो माइंड है ना वो पजल्ड है तो फिर मार्केट आपको ब्लोन अप कर देगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा ना तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर करना। फाइनली अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा ट्रेडिंग, और मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ट्रेडिंग के ऊपर और वीडियोस चाहिए। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।